स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। New video of the eruption, high up on Mauna Loa volcano, is being shared tonight across social media. The current direction of the lava flows, which shifted this morning from the summit to the northeast rift zone. तो दोस्तों मौना लुआ इन हवाई इरप्ट कर चुका है आफ्टर 40 इयर्स और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ वहाँ से आई है। कल रात को इसका इरप्शन हुआ है और मौना लुआ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज की कैटेगरी में आता है पूरे वर्ल्ड में और हवाई में ये सिचुएटेड है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में कि ये इरप्शन 40 साल बाद कैसे हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट होगा एंड ऑल्सो थोड़े एरिया की टोपोग्राफी और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जिसको मेंटल हॉटस्पॉट भी बोला जाता है मेंटल प्लूम की थ्योरी के लिए। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ समझेंगे कि यहाँ पे इरप्शंस बार बार क्यों होते हैं। जैसे यहाँ पे सीरीज ऑफ वोल्केनो है तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है हवाई आइलैंड जो बेसिकली अमेरिका की टेरिटरी है पैसिफिक ओशन में, आप देखेंगे 40 साल बाद यहाँ पे इरप्शन हुआ है और इसका अलर्ट लेवल भी अगर आप देखेंगे इसको एडवाइजरी था पहले, बड़ा वार्निंग लेवल के क्लासिफिकेशन में कर दिया गया है। बहुत ही अगर आप देखेंगे फ्लूइडिटी के साथ इसका लावा फ्लो कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो स्पीड ऑफ लावा फ्लो इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दैट इज बिकॉज ये लावा जो है वो बेसिक लावा की कैटेगरी में आता है और जैसा कि आप जानते होंगे कि दो टाइप के लावा होते हैं, एसिडिक और बेसिक लावा। तो ये बेसिक लावा है, बेसिक लावा ज्यादा फ्लूइड होता है, ज्यादा तेजी से फ्लो करता है। तो ऐसे ही और भी डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और उसके अलावा वेबसाइट पे जाके सारे लिंक्स पा सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो गेट लिंक्स टू माई बुक एंड उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे मुझे मोर देन 10 years है टीचिंग एक्सपीरियंस का इन दिस फील्ड एंड आई एम रिसेंटली जॉइन द प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशियोलॉजी ऑप्शनल चालू होने वाला है आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट्स ऑफ अ लॉट ऑफ यू। तो हम लोग 2023 के लिए भी कर रहे हैं, 2024 के लिए भी कर रहे हैं। अभी ये 2 दिन के लिए डिस्काउंट पे है तो 9,999 में कोड यूज करेंगे डीप तो आपको ये इंस्टेंटली डिस्काउंट में मिल जाएगा जिसमें लाइव क्लासेस और साथ साथ आंसर राइटिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ फैकल्टी, दैट इज मी। मेरे साथ मेंटोर्स की टीम होगी जो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी और सबसे महत्वपूर्ण सबसे क्रिटिकल है ये किसी भी यूपीएससी एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए। उसके अलावा एनसीईआरटी की अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, एनसीईआरटी इज ऑल्सो अ मस्ट। उसके लिए बड़े नॉमिनल प्राइस पे स्टडी IQ आपके लिए लाइव कोर्सेज लेके आए हैं। जनरली क्या होते हैं नोट्स मिल जाते हैं बट लाइव कोर्स लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है एंड दैट टू एट अफोर्डेबल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जिस पे स्टडी IQ बिल्कुल खरा उतरता है, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ ओनली 1499। कोड यूज कर सकते हैं डीप लाइव या यू कैन जस्ट ऑल्सो यूज द कोड डीप, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब अगर आप मौना लुआ जो वोल्केनो है उसके अगल बगल का एरिया आप देखेंगे, एक्चुअली मौना लोआ जो है वो जो हवाई आइलैंड है, ठीक है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा जो है ये पूरा कवर करता है। आप देखिए यहां से लेके यहां तक पूरा मौना लुआ है। उसके अलावा मौना किया, किलवाओ, हुलाहाई, कोहाला ये अलग अलग वोल्केनोज हैं। कुछ इसमें एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ इसमें डॉर्मेंट हैं और ये जो वोल्केनो है ये वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? वेल अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि ये वोल्केनो वर्ल्ड के हाईएस्ट कैसे हो सकते हैं। जब हम देखते हैं जनरली इनकी हाइट इतनी नहीं है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो 2000 स्क्वायर मील से ज्यादा की इसका एरिया है और हाइट जो है वो 4000 मतलब आप देखिए मीटर से ज्यादा है, 13,679 फीट। और अगर हम यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की बात माने तो मौना लुआ अभी तक 33 बार इरप्ट कर चुका है सिंस 1843। प्रीवियस इरप्शन 1984 में हुआ था जहां पे लावा फ्लो जो आप देखेंगे 5 मील से भी ज्यादा तक पहुंचा था। जो हीलो टाउन है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस टाउन है ऑफ हवाई, उसके 5 मील के एरिया तक इसका लावा फैला था और उससे काफी जान माल का नुकसान हुआ था। तो इस एरिया के बारे में थोड़ा और समझते हैं, ज्योग्राफी अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी समझने की कोशिश करते हैं, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि जो प्लेट्स होती है नीचे वो मूव करती रहती हैं अंडर दी कन्वेक्शनल करंट जिसको हम बोलते हैं। और वो कन्वेक्शनल करंट किस चीज का होता है? वो कन्वेक्शनल करंट होता है आपके मोल्टेन लावा या जिसको हम मैग्मा बोलते हैं अंदर। और ये बेसिकली किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है अस्थिनोस्फेयर लेयर का। तो ये प्लेट जो है उसके अंदर मूव कर रही होती है, उसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रही होती है। बट कुछ एरियाज ऐसे होते हैं हमारे मैंटल के अंदर जहां पे सुपर हीटेड रॉक्स, मोल्टेन रॉक होते हैं
और वो मशरूम शेप जैसा आपको दिखेगा बिकॉज वो कनेक्टेड रहता है नीचे आउटर कोर ऑफ द अर्थ से। तो आउटर कोर जैसा कि आप जानते हैं मोल्टेन स्टेट में रहता है और ये एज अ मशरूम की तरह कनेक्टेड रहता है और ये सुपर हीटेड रहता है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज में अगर आप देखेंगे प्लेट बाउंड्री नहीं भी होती है, फिर भी वहां पे इतना सुपर चार्ज जो रॉक है वो ऊपर उठता है और वो सरफेस को तोड़ के बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वो मोल्टेन मटेरियल जब बाहर आता है वो कुछ टाइम बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा और ऐसे आइलैंड्स बन जाते हैं। तो पूरा का पूरा हवाई आइलैंड एक्चुअली इसी थ्योरी और प्रिंसिपल के थ्रू बना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये निहाओ और कुआई बना थे कुछ 5.5 मिलियन साल पहले, फिर ओहाई, मुकोलाई, माउई ये बने थे, और हवाई तो सबसे लेटेस्ट आइलैंड्स हैं जिसमें मौना लुआ, किलोई ये सारे वोल्केनोज हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये कि आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लेट धीमे धीमे मूव कर रही है इधर, तो ये खिसकते चले जा रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड और नीचे इरप्शन होता चला जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, नीचे से इरप्शन हो रहा है, आइलैंड बन रहे हैं, प्लेट खिसक रही है, फिर कुछ सालों बाद इरप्शन हो रहा है, नए आइलैंड बन रहे हैं या एग्जिस्टिंग आइलैंड के ऊपर ही आप देखेंगे इरप्शन हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये मैप, इसको हम हॉटस्पॉट थ्योरी ऑफ वल्कनिज्म भी बोलते हैं। तो आपको जहां जहां ये रेड डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये डॉट्स वो हैं जनरली आप देखेंगे यहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज नहीं है और इनको हम हॉटस्पॉट्स ऑफ वोल्केनो बोलते हैं। मतलब ये ऐसे एरियाज हैं वर्ल्ड में हमारी जो प्लेट उसके नीचे जहां पे सुपर चार्ज्ड मेंटल प्लूम है और ये कभी भी इरप्ट कर सकता है, जिसमें हवाई सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। और इंटरेस्टिंग चीज है कि आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड में आपको जगह मिलेंगी। इनफैक्ट अगर आप मेजरली जब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि ऐसे एक्टिव वोल्केनोज कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जनरली आपको कन्वर्जन बाउंड्री भी देखने को मिलते हैं जहां पे दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं। डाइवर्जन बाउंड्री में भी होते हैं बट वो उतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। बट ये जो मेंटल ब्लूम वाले होते हैं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे सुपर हीटेड मेंटल में जो आप देखेंगे जो सुपर हीटेड मोल्टेन रॉक होते हैं वो बहुत तेजी से ऊपर आके निकलते हैं और इरप्ट करते हैं। और ऐसे बहुत सारी जगह आपको आइसलैंड, कैनरी आइलैंड, इनफैक्ट इवन रियूनियन आइलैंड में भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एरियाज है जहां अभी तक इनको पाया गया है। इसके अलावा और जगह भी फ्यूचर में ये मिल सकते हैं। अब हवाई के बारे में अगर हम बात करें तो जो हवाई के वोल्केनोज हैं, मौना लुआ, मौना किया, ये सारे शील्ड वोल्केनो की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज यहाँ पे जब मल्टीपल इरप्शन होता है ऐसे शील्ड टाइप चीज बन जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं प्लूम यहां से नीचे राइज करता है, सुपर हीटेड मशरूम की तरह दिख रहा है और वो पूरे एरिया में फैल जाता है और जो क्रस्ट को तोड़ के बाहर आ जाता है। बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे प्लेट बाउंड्री नहीं है, ना ही सबडक्शन हो रहा है, ना ही प्लेट आपस में दूर जा रही है, पास में आ रही है। तो ये जनरली जहां पे मेंटल प्लूम्स होते हैं वहां पे जो लावा फ्लो होता है वो क्या होता है, वो शील्ड टाइप वोल्केनो बना देता है, ऐसे टाइप वोल्केनो बना देगा जो जिनकी विड्थ बहुत ज्यादा होती है, हाइट भी होती है बट विड्थ भी काफी होती है। और सिमिलर अगर आप देखेंगे वोल्केनो कैलिफोर्निया, आइडाहो, गालापागोस आइलैंड, अलास्का के वरांगल आइलैंड, सेंटिलियस नेशनल पार्क के आसपास माउंट वरांगल में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब जरा कंपैरिजन कर लेते हैं दो टाइप के वोल्केनो की। तो अब हम आते हैं ओरिजिनल सवाल पे जो हमने पूछा था इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि इसकी हाइट इतनी ज्यादा कैसे है। आप देखते जानते होंगे हम जब भी हाइट लेते हैं तो हम मीन सी लेवल से लेते हैं। तो अगर हम मौना लुआ का अगर हम हाइट देखें तो मौना लुआ की हाइट लगभग 4100 मीटर से ज्यादा है, लेकिन वो मीन सी लेवल पे है। बट अगर आप पानी के अंदर भी देखोगे तो 5000 मीटर से ज्यादा उसकी हाइट है। तो अगर आप इसको कंबाइन कर दीजिए तो आपका ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ये ऊंचा हो जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि जब इरप्शन हुआ है तो नीचे से लेयर बाय लेयर बनना चालू हुआ है, तो पानी के अंदर भी उसकी उतनी हाइट है और पानी के ऊपर भी उसकी उतनी हाइट ऊपर तक पहुंच गई है। तो पूरी हाइट अगर आप देखेंगे तो वो 9000 मीटर से ज्यादा हो जाती है। बट क्योंकि हम जो मेजरमेंट करते हैं हाइट का वो करते हैं फ्रॉम द मीन सी लेवल, तो इसलिए आप देखेंगे 4100 मीटर हाइट है। तो ये है शील्ड टाइप ऑफ वोल्केनो एंड दीज आर मेड अप ऑफ बेसिक लावा जो ज्यादा हीटेड होते हैं, ज्यादा हॉटर भी होते हैं एंड ज्यादा फ्लूइड भी होते हैं। ऑन दी अदर हैंड कॉम्पोजिट वोल्केनो जो कोनिकल शेप देखने को मिलता है आपको मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज का, वो क्या होते हैं, वो एसिडिक लावा से बने होते हैं जिसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, लेस कंपैरेटिवली इनमें जो हीट है वो कम होती है। और ये क्या होते हैं, ये फ्लूइड नहीं होते उतने, ठीक है, विस्कस होते हैं, ये बहुत स्लोली फ्लो करते हैं, इसलिए आप देखेंगे शेप ऐसा बनता है। तो ये सारी चीजें हम अपने ज्योग्राफी के कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो बैच 9 कल से चालू होने वाला है, तो अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो आप फटाफट एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड डीप लाइव। बैच 9 में ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा मैं कल सुबह 8 बजे से। तो अब इसको मेजर कैसे करा गया, मतलब आप देखिए हवाई जो ऐसा एरिया जब हम सबको पता है पहले से कि भाई यहाँ पे वोल्केनो आने वाला है, तो इसको मेजर कैसे करेंगे। तो हवाईयन वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी है जहां पे 60 से ज्यादा जीपीएस सैटेलाइट स्टेशंस हैं
और वो क्या मेजरमेंट लेती रहती है। दो इंपॉर्टेंट टूल्स का या जो दो इंपॉर्टेंट चीजों का यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए, जैसा आप देख सकते हैं। एक होता है टिल्ट मीटर, उसको मैं अभी बताऊंगा टिल्ट मीटर कैसे काम करता है। बेसिकली क्या है, जब आपका इरप्शन होने वाला होता है तो जब ये मैग्मा मोल्टेन मटेरियल ऊपर आएगा तो वो ग्राउंड में डिफॉर्मिटी क्रिएट करता है, ठीक है, थोड़ा शेप गड़बड़ा जाएगा। तो वहां पे ऐसे टिल्ट मीटर लगे रहते हैं, अगर वो टिल्ट करना चालू कर जाए, समझ लो कि नीचे से लावा ऊपर उठ रहा है या मैग्मा ऊपर उठ रहा है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे थर्मल कैमरास भी लगे हुए हैं हीट एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बेसिक लावा थोड़े ज्यादा हॉटर होते हैं कंपैरेटिवली टू एसिडिक लावा, और उससे आप हीट डिटेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा आप देखेंगे सैटेलाइट से भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये टिल्ट मीटर आपको दिखा रहा है जैसे जैसे मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है तो ये ग्राउंड में डिफॉर्मिटी क्रिएट करता है। ऐसे कई सारे टिल्ट मीटर लगा रखे हैं, तो जैसे ही टेढ़ा होने लग जाएगा, इट्स लाइक अ नीडल, ठीक है, और उसमें बॉल लगी हुई है, तो वो जैसे ही टिल्ट होने लग जाएगा, एक सर्टेन डिग्री के बाद ज्यादा टिल्ट हो जाएगा, तो मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन होने वाला है। वो ग्राउंड लगा रखा है। साथ साथ जो इसका कैल्डेरा है, जो इसका माउथ है, उसके अगल बगल का जो एरिया है, वहां पे इन्होंने कुछ कुछ जीपीएस मॉनिटर्स लगा रखे हैं जिसको कंटिन्यूअसली सैटेलाइट ट्रैक करती रहती है ऊपर से। अगर इनके बीच का डिस्टेंस डिफॉर्म हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, दैट मींस नीचे से कुछ तो मूवमेंट हो रहा है जो शेप को डिफॉर्म करने वाला है। तो ये दोनों के डेटा को जब कंबाइन करते हैं तब ये लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि अच्छा शायद वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है, ताकि हम लोग इंफॉर्मेशन पुट आउट कर सके लोगों के लिए कि वो अगर डेंजरस कैटेगरी में है तो अलर्ट उसके हिसाब से इशू हो सकता है, लोगों को फिर वहां से इवैक्यूएट भी किया जा सकता है। एक और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, इसका जो छोटा भाई है मोना किया, वो 2018 में इरप्ट हुआ था, जिसको लेके यूपीएससी में भी सवाल आ चुका है। 2018 में इसका इरप्शन हुआ था, और इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले 4 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आई थी कि माउना लुआ इरप्ट होने वाला है। उसका यही रीजन है कि ये टिल्ट होने लग गए थे, टिल्ट मीटर्स, और सैटेलाइट पोजिशनिंग भी जो है वो भी बताने लग गई थी कि थोड़ा नीचे मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से माउना लुआ का इरप्शन आ सकता है। तो माउना लुआ लास्ट टाइम 1984 में इरप्ट हुआ था और अब इरप्ट हुआ है। और ये जो माउना किया है, आप देखेंगे इरप्शन हुआ था, ये लावा घरों तक, लोगों के घर तक पहुंच गया था, जिससे आप देखेंगे जो वेजिटेशन और आसपास का एरिया है वो आपका जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है जब ऐसे वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, इससे निकलने वाला ऐश, धुआं, ठीक है, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, और विंड की वजह से ये काफी दूर डिस्टेंस तक कैरी कर जाती हैं, जो क्या करता है, वेजिटेशन को किल कर सकता है, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को, ठीक है। एरिया जो है ओवरनाइट आप देखेंगे वहां पे सिमिलरली क्या होता है, एक लेयर ऑफ ऐश क्लाउड बन जाता है, जिससे वहां पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर्स ड्रॉप कर जाते हैं, बिकॉज सनलाइट नहीं पहुंच पाती। और ये सल्फर रिच होता है। मैक्सिमम आप देखेंगे जो हमारे सरफेस पे सल्फर आता है वो वोल्केनिक इरप्शन से निकल के आता है। तो वो सल्फर जो होता है वो बाद में बारिश से कंबाइन करके इट कैन रिजल्ट इन एन एसिड रेन। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे जान और माल को नुकसान होता है। और ये था आपका माउना लुआ और माउना किया के इरप्शन के बारे में। इंटरेस्टिंग चीज जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में भी ऐसा सिमिलर चीज हो चुकी थी जब डेक्कन ट्रैप्स बने थे, जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। और उस समय इंडिया जो था वो रियूनियन हॉटस्पॉट के पास था, जो कि रियूनियन आइलैंड इस समय आप देखेंगे इंडियन ओशन में। तो जब इंडियन प्लेट वहां से गुजर रही थी, वहां का मैंटल प्लूम एक्टिवेट हो गया, और डेक्कन ट्रैप्स, मतलब आप देखेंगे डेक्कन लावा फ्लो जो हुआ है वो इसी वजह से बना है। तो ये कुछ पोटेंशियल एरियाज हैं जहां पे अभी भी मैंटल प्लूम एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया में भी ऐसा हो चुका, और इसी चीज को यूपीएससी ने देखते हुए सवाल भी पूछा था। एक तो ये प्रीलिम्स क्वेश्चन आया था बैरन आइलैंड को लेके, तो उसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बैरन आइलैंड के बारे में। इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है। और दूसरा सवाल मेंस में आया था कि मैंटल प्लूम क्या होता है, इसके रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स को एक्सप्लेन करिए। ये सवाल इसलिए उठा था क्योंकि माउना किया इरप्ट हुआ था और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इसके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था। तो न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स प्रोग्राम जो स्टडी IQ में चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बैच 9 कल से चालू होने वाला है। मेरे साथ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से डीप कॉन्सेप्ट, डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोड यूज करें डीप लाइव फॉर अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी फ्रॉम स्क्रैच स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो एट 8 AM। और साथ साथ सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी चालू होने वाला है 19 दिसंबर से, तो आप उसको भी एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड डीप और डीप लाइव, दैट इज अप टू यू। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।